ने बताया है। रुको भाई। जी जी। जीएसटी एक बहुत बड़ा बदलाव देश के आर्थिक चक्र में और जिसको कहना चाहिए जनता की सेवाएं देने में एक बहुत बड़ा बदलाव जीएसटी का हुआ है। वैसे तो इतिहास ये बताता है कि इस प्रकार के कामों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। पहले कभी सेल टैक्स था, वैट आया, उसमें कई प्रकार के एक्साइज होती थी, सेस होते थे। 2017-18 में एक देश एक कर इस प्रकार से एक व्यवस्था चालू की गई थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले। 3 गुना इन 8 सालों में 3 गुना के लेवल पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है व्यापारियों का वो बढ़ा और 3 गुना राशि भी बढ़ी। तो जब इतने अच्छे परिणाम निकले हैं उसके बाद जनता को राहत दी जा सकती है। ये निर्णय भी पिछले साल भर के चिंतन के बाद निकला। तो बहुत से ऐसी राशि के जो टैक्स स्लैब है वो कम किए गए हैं, कई सुधार किए गए हैं। 4 स्लैब होते थे उसमें से 2 कर दिए गए हैं। पहले 5%, 12%, 18%, 28%। अब 28 खत्म कर दिया है, 12 खत्म कर दिया है। कुछ आइटम 28% वाली 18% पर आ गई है और 12% वाली 5 पर आ गई है। बहुत सी आइटम 0% पर भी आ गई है और इसके कारण से सब देश के लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसमें उनकी पावर जो है वो और बढ़ेगी, परचेजिंग पावर। और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उसके बाद लोगों की कैपेसिटी परचेज, उसमें डिमांड बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो फिर से लोगों के पास पैसा आएगा और वो इस चक्र में चलते हुए देश की प्रोग्रेस हमारी जीडीपी ये और बढ़ेगी। धीरे धीरे देश हमारा दुनिया के नक्शे पर भी बहुत ऊपर आ रहा है। एक समय था जब हम 2013-14 में दुनिया में 11वें स्थान पर थे। हमारी आर्थिक सारी आर्थिकी को, इकोनॉमिक्स को समझा पाया जाए तो अब वो हम चौथे स्थान पर आ गए हैं। अभी हमने कुछ 1-2 सालों के बाद तीसरे स्थान पर आने के लिए जर्मनी को पीछे छोड़ना है। हम तीसरे स्थान पर आएंगे फिर केवल अमेरिका और चाइना, ये 2 देश हमसे ऊपर रह जाएंगे। देश हमारा प्रगति कर रहा है, महंगाई कम हो रही है, लोगों को राहत मिल रही है और इस राहत से लोग प्रसन्न हैं। पहले हमने आयकर में छूट दी थी, अभी जीएसटी पर छूट आई है और मोदी जी ने तो 2 दिन पहले ये कहा है कि बहुत जल्दी एक आध आर्थिक सुधार और लाएंगे जिसमें जनता को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और वो क्या सुधार होगा ये मोदी जी जैसे ही समय आएगा तो आपको पता लगेगा। और इस नाते से मैं समझता हूँ देश के अंदर एक बहुत सफल सरकार, बहुत स्टेबल सरकार, महंगाई को खत्म करने वाली सरकार। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, दुनिया में जितने भी दुनिया के विश्व स्तर के जो लीडर्स हैं उनमें आज रैंकिंग अगर की जाती है तो मोदी जी जो है ना वो नंबर 1 पर खड़े हैं। 71% पॉपुलैरिटी ये अकेले मोदी जी की एक सर्वे के अंदर आई है। तो आज देश बहुत अच्छे प्रकार से है। विपक्ष के लोग प्रश्न पूछेंगे, विपक्ष के लोगों की आलोचना, विपक्ष का काम है आलोचना करना। अगर इस प्रकार की कोई किसी की आलोचना न करे तो उसको विपक्ष नहीं कहेंगे। विपक्ष है इसीलिए सरकार की आलोचना करनी है, दम हो चाहे ना हो। बहुत बातों में उन्होंने जब जीएसटी लगाया तब भी इसको गब्बर सिंह टैक्स का वो आलोचना करते रहे। आज वो कहते हैं कि जीएसटी तो अच्छा है लेकिन इसकी दरें पहले क्यों नहीं कम की गई। तो हिसाब किताब लगाएंगे, जब बनेगा उसमें कोई स्कोप बनेगा तभी कम करेंगे। स्कोप बना, कम कर दिया, आगे और स्कोप बनेगा तो शायद और भी कम हो सकता है। इस प्रकार की मिलन किया गया है, उसके बाद आज 6 सम्मेलन आज हुआ और बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ। करनाल जिला के लगभग हर कोने से लोग आए थे और भी आसपास से लोग आए थे और उन लोगों से सब लोगों ने चर्चा की, बातचीत की। सिख समाज इस प्रदेश का एक वीरता पूर्वक रहने वाला समाज है। इस प्रदेश में कभी भी कोई बात आई है या देश में भी कभी कोई बात आई है, आज़ादी से लेकर आगे आज तक सिख समाज हमेशा आगे खड़ा रहा है। मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं और कभी भी कोई किसी प्रकार की कोई उनकी डिमांड होगी, आज भी उन्होंने कुछ 16-17 डिमांड्स का एक चार्टर दिया है। उसमें कुछ प्रदेश सरकार की है, कुछ केंद्र सरकार की है, कुछ नहीं होने वाली भी है। ऐसे सब विचार करके मैं डिमांड्स को अमित शाह जी 3 तारीख को जैसे देश भर में प्रवास कर रहे हैं, उनका यहाँ भी प्रवास है और प्रदेश के अंदर आएंगे, कुछ ना कुछ नई घोषणाएं करके जाएंगे। उनका क्षेत्र के अंदर उनका एक कार्यक्रम रखा गया है, बहुत डिटेल तो मुझे पता नहीं है लेकिन उनका सामान्यतः हर प्रदेश में दौरा होता है। पराली को लेकर किस तरह से किसानों से अपील कर रहे हो? पराली से लेकर किसानों की जो पराली जलाने वाली बात है बहुत पहले से ही चल रही है लेकिन काफी सुधार हो गया है। बहुत कम क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहां अभी पराली जलाते हैं। फिर भी मेरा उनसे निवेदन है कि अब पराली जो है ऐसा ईंधन हो गया कि जिसमें से आमदन होती है, इनकम होती है। पराली को ऐसे जो इंडस्ट्री है
जो उसकी कोयला बनाते हैं, जो उसके अंदर पराली के क्या पैलेट्स बनाते हैं, उसके अंदर उनको बेचना चाहिए, उसका पैसा उनको उपयोग होगा और उसके कारण से जलाने से दूषण है वो तो ना जलाए, ऐसी मेरी अपील। सर सेवा पखवाड़ा चल रहा है सर, फरीदाबाद के अंदर 4 निगम कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं कि सरकार परमिशन नहीं दे रही। मुझे जानकारी नहीं है, स्थानीय विषय होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे पता है कि अभी चंडीगढ़ में 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो मैं वहाँ गया और जिस प्रकार का घिनौना कार्य उन सफाई कर्मचारियों ने किया, अब उन्होंने क्यों किया ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन मेरे जाने से पहले उस स्थान के उन्होंने कूड़ा बिखेरा, ये मैंने नोटिस उसका लिया। ये लगातार चलने वाला काम है, लाखों कर्मचारी होते हैं, 5,000 की आप बात करते हैं, प्रदेश में 20-25 हजार तो हर साल रिटायरमेंट होती है। तो ये रिटायरमेंट होना, खाली होना, तुरंत भरना, ये लगातार का काम है, एक दिन का काम नहीं है। यथास्वरूप जो डिपार्टमेंट का काम है वो सब करेंगे। उसमें कहीं इस बार आपके बहुत ज्यादा दौरे हुए, आप कल सोनीपत, फिर कन्नौज, फिर आपसे लोगों से बात करके मुझे भी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, तो मैं लगा रहता हूँ। सेवा पखवाड़े चल रहे हैं, उसके लिए किस तरह से सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से 2 तारीख तक बहुत से कार्यक्रम ऐसे बनाए गए। उन सब कार्यक्रमों में सांसद के नाते मैं यहाँ भी आया हूँ। अभी 5 दिन का समय और बाकी है, जो कार्यक्रम है सब लोग करेंगे। सर आपने अभी चंडीगढ़ का जिक्र किया, सर आपने अभी चंडीगढ़ का जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि अधिकारियों की गलती थी, कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई है, कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए? तभी उनको सस्पेंड किया है, उसकी जानकारी लेंगे, कमेटी बैठा दी है। काफी निचले स्तर के थे मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने भी किया है, उनको सबको सजा मिलेगी। ठीक है।